स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे रेलवे में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी पढ़ा दिया है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ श्रृंखला, और श्रृंखला में मैंने 80 क्वेश्चन अर्थात 80 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 81 से। तो देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 12 लिखा हुआ है, 12 के बाद 24 है, 24 के बाद में 36 है। तो 12 का टेबल 12 दूनी 24 होता है, 12 तीन 36 होता है, 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए सी था, सी से ई हुआ है, ई से जी हुआ है। तो मैंने आपको बताया हुआ है तरीका, डायरेक्ट अप्रोच आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हो, लेकिन बेहतर यही होता है कि जो अल्फ़ाबेट दिया होता है उसका आप नंबर निकाल लीजिए कि ABCD में वो किस नंबर पर आता है। तो देखिए सी किस नंबर पर आता है, ABCD में 3 नंबर पर आता है, और ई आता है 5 नंबर पर, उसके बाद में जी आता है 7 नंबर पर। तो देखिए अल्फ़ाबेट ये मैंने इसका नंबर निकाला, ध्यान दीजिएगा। 3 से 5 हो गया है, 2 प्लस हुआ है, और 5 से 7 हो गया है, 2 प्लस हुआ है। अब आगे भी 2 ही प्लस होना है, तो यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मैंने अल्फ़ाबेट नंबर सभी निकाला है। तो ABCD से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे A से लेके और 9 नंबर तक आप जाएंगे, अर्थात 9 नंबर पर जो अल्फ़ाबेट आएगा तो वो आता है I। ठीक है, ABCD में 9 नंबर पर I आता है। तो देखिए यहाँ पर जो आएगा, अब यहाँ पर I हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में देखिए 3 था, 3 से 5 हुआ है, 2 प्लस हुआ, 5 से 7 हुआ है, 2 प्लस हुआ, और अब आगे क्या होगा, 7 में फिर 2 प्लस होगा तो 9 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो आंसर आएगा 48 I और 9 होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 48 I 9। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 लिखा हुआ है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो बताइए आप, क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं देने का प्रयास करिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। आपका आंसर आएगा, सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और अगर आपका क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाते हो, आंसर नहीं आ रहा है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, मैं आपको उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन बस आपको शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। शिद्दत का मतलब ये है कि मेहनत आप करिए, अपना 100% दीजिए। ठीक है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, आप सभी कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो एग्जामिनर के द्वारा बनाए जाते हैं, वो भी एक इंसान होते हैं, और जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इंसान के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है कि जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, बस आप ये सोच लीजिए कि जिस क्वेश्चन को आपको करना है वो करना है, चाहे जैसे करना है, तो आप ज़रूर कर पाओगे। ठीक है, कोई भी इंसान हो वो पहली बार ही सीखता है, तो आप सीखने का प्रयास करिए और निरंतर सीखते रहिए। ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, लेकिन सही समय पर जो आपको सीखना है वो आप ज़रूर सीखिए। जितना सीखना है उससे कहीं ज़्यादा आप सीखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया होगा। 82 नंबर में देखिए क्या हो रहा है, लॉजिक देखिए। 20 है, ठीक है, 20 से 22 हुआ, 2 प्लस हुआ, 22 से 24 हुआ, 2 प्लस हुआ, और फिर 24 से 26 हुआ है, 2 प्लस हुआ है। तो अब जो आएगा यहाँ पर 28 आएगा, यहाँ पर भी 2 प्लस होकर के आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। 20 था, 20 से 22 हुआ, 22 से 24 हुआ, 24 से 26 हुआ, 2 का गैप है, अर्थात 2 प्लस होता जा रहा है। अब आगे क्या हो रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है क्या चल रहा है, लेकिन इसका नंबर निकाल लेते हैं कि अल्फ़ाबेट में P किस नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है, N आता है 14 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, और ये देखिए J जो है ये 10 नंबर पर आता है। तो 16 से 14 हुआ, 2 माइनस हुआ, 14 से 12 हुआ, 2 माइनस हुआ, और 12 से 10 हुआ है, 2 माइनस हुआ। अब आगे भी 2 ही माइनस होना है, तो अगर आप 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा 8 नंबर पर ABCD में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 8 नंबर पर आता है H। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 28H। किस में है, ऑप्शन नंबर C में है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा हुआ है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या है। ध्यान दीजिएगा जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पर देखिए T लिखा हुआ है, T से R, R से P और P से N। ठीक है,
तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, जो अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में ही आपको लॉजिक देखना है। वो चाहे तुरंत हो, जैसे कि टी के बाद में तुरंत आर है, फिर आर के तुरंत बाद पी है, पी के तुरंत बाद एन है, या अल्टरनेट हो, जैसे टी से लेकर के यहाँ पर आ जाएं और यहाँ से फिर यहाँ, इस तरीके से अल्टरनेट सीरीज चल रही हो। तो आपको लेकिन देखना है अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में और नंबर से नंबर में ही लॉजिक आपको देखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। वीडियो को पॉज करिए, स्वयं से आंसर देने का आप प्रयास करिए। आपका आंसर सही होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। ठीक है, 83 में देखते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखिए टी जो है ABCD में 20 नंबर पर आता है, आर आता है 18 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर। 20 से 18 हो गया है 2 माइनस, 18 से 16 हुआ है 2 माइनस, 16 से 14 हुआ है 2 माइनस, आगे भी अब 2 माइनस होना है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर में अगर आप देखेंगे ABCD गिनते हुए जाएंगे, पढ़ते हुए ऐसे ही, तो 12 नंबर पर L आता है, 12 नंबर पर क्या आता है L, तो यहाँ पर तो L आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 15 था, 15 से 18 हुआ 3 प्लस, फिर 18 से 21 हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, और 21 से 24 हुआ, फिर 3 प्लस हुआ है, और 24 से अब 3 प्लस होगा, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, 3 प्लस हो रहा है, तो मैंने कर दिया। इसका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी, L 27। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 लिखा हुआ है, रिक्त स्थान को भरें। अब इसको आप देखिए, देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मुझसे बहुत जटिल लग रहा होगा, बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करिए, आप ही इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन घबराइए नहीं, क्वेश्चन को देख करके टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, आंसर देने का आपको प्रयास ज़रूर करना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, Q है, S है, U है, W है। तो देख लेते हैं, ABCD में Q का स्थान जो आता है वो 17 नंबर पर आता है, S जो है वो 19 नंबर पर आता है, और U जो है वो 21 नंबर पर आता है, और W जो है वो 23 नंबर पर आता है। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 17 से 19 हुआ, 2 प्लस हुआ, 19 से 21 हुआ, 2 प्लस हुआ, 21 से 23 हुआ, 2 प्लस हुआ, अब आगे भी 2 प्लस होगा, तो यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है, और 25 नंबर पर क्या आता है ABCD में, Y आता है, तो यहाँ पर Y लिख देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे अब आगे क्या हो रहा है। देखिए 3 था, 3 से 5 हुआ, 2 प्लस हुआ, 5 से 8 हुआ, 3 प्लस हुआ, और उसके बाद में 8 से 12 हुआ, 4 प्लस हुआ, अब जो होगा आगे 5 प्लस होगा, तो 12 में 5 प्लस करेंगे तो 17 होगा। ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। 3 में 2 प्लस हुआ तो 5 हुआ, उसके बाद में 5 में फिर 3 प्लस हुआ तो 8 हुआ, उसके बाद में 8 में 4 प्लस हुआ तो 12 हुआ, अब 12 में 5 प्लस होगा तो 17 होगा। पहले 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 5 प्लस होगा, इस तरीके से चल रहा है। उसके बाद में आगे देखिए क्या हो रहा है, C है, C से E हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए 2 तो सब में लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, तो 2 जो आगे आएगा 2 उसमें भी लिखा हुआ। अब देखिए क्या है, C है, C से E हो रहा है। C आता है ABCD में 3 नंबर पर, और E आता है 5 नंबर पर, उसके बाद में G आता है 7 नंबर पर, और आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है I, ये देखिए I लिखा हुआ है, तो I जो है 9 नंबर पर आता है। तो 3 से 5 हुआ, प्लस 2 हुआ है, और 5 से 7 हुआ है, 2 प्लस हुआ है, 7 से 9 हुआ है, 2 प्लस हुआ है, आगे भी 2 प्लस होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 11 आएगा, और 11 नंबर पर ABCD में आता है K। ठीक है, और यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो देखिए क्या इसका आंसर आएगा, 17 हो गया है। ठीक है, 17 के बाद में आएगा अब यहाँ पर K, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर 2। तो Y 17 के 2 लिखा हुआ है, तो कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में भाई देख लेते हैं। तो ये है आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 84 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। तो आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ये E5 लिखा हुआ है, E7 लिखा हुआ है, और यहाँ पर I9 लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन देखिए कैसे लिखा हुआ है,
ऑप्शन J10, उसके बाद में K11। अर्थात आपको यहाँ पर जो देखना है ऐसे ही पेयर में, ऐसे ही जैसे I9 लिखा हुआ वैसे ही आपको आगे देखना है कि 2 पेयर में क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे I9 है तो वैसे ही आपको एक बार और देखना है इसी के तरीके से, और एक बार और देखना है, अर्थात आपको 2 पेयर ऐसे देखना है। ठीक है, तो अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसके पहले बताया हुआ कई बार, सभी वीडियोज़ में, सभी क्वेश्चन में लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। अल्फ़ाबेट नंबर हमेशा निकालिए। तो अल्फ़ाबेट नंबर आप निकालिए। C आता है 3 नंबर पर, मैंने C लिख दिया, और C का नंबर मैंने लिख दिया है। और E आता है 5 नंबर पर, लिख दिया। G आता है 7 नंबर पर, ये भी लिख दिया है। और I आता है 9 नंबर पर। ठीक, तो देखिए क्या हो रहा है, 3 से 5 हुआ है, 2 प्लस हुआ, 5 से 7 हुआ है, 2 प्लस हुआ है, और उसके बाद में 7 से यहाँ पर 9 हुआ है, 2 प्लस हुआ है। आगे फिर 2 प्लस और करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 11 होगा, लेकिन अभी हमें और आगे देखना है क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 पेयर में देखना है। ठीक है, फिर प्लस करेंगे तो अब हो जाएगा 13। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है, जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वो जिस नंबर पर आता है उसी का आगे नंबर लिख दिया गया है। ठीक है, तो मुझे पता हो गया है कि जो पहले आएगा वो K आएगा। ठीक है, और K आता है 11 नंबर पर, ये हो जाएगा। और आगे मैंने देख लिया एक पेयर और आगे जब मैं बढ़ा तो मुझे मिला 13, और 13 नंबर पर आता है M। ठीक है, और M जो होता है वो होता है 13 नंबर पर, तो मैंने ये लिख दिया। इस तरीके से मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, K, और K आता है 11 नंबर पर, तो 11 भी लिखा हुआ है, और M आया है, M आता है 13 नंबर पर, तो 13 भी साथ में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लॉजिक यही चल रहा है कि 2 2 प्लस हो रहा है सब में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। यदि आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में क्या हो रहा है, लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो 86 नंबर में देखते हैं कि क्या आंसर होगा। तो 86 में देखिए क्या लॉजिक चल रहा है, UE लिखा हुआ है, TF लिखा हुआ है, SG लिखा हुआ है, RH लिखा हुआ है। तो आपको नंबर निकालना है, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया हुआ है, आपको नंबर निकालना है। या आप डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हो। देखिए क्या हो रहा है, E था, E से F हुआ, F से G हुआ, G से H हुआ, H से अब I हो जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर पर अल्फ़ाबेट आ रहा है उसका तो पता चल गया कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें U है। ठीक है, U है, फिर T है, फिर S है, फिर R है। तो अब इसमें क्या करते हैं, नंबर निकाल लेते हैं। समझ में तो आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें जो चल रहा है, इसमें आप देखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेट चल रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात यहाँ पर देखिए U है, U के पहले ही T आता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको नंबर निकाल के दिखाता हूँ, आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। U आता है 21 नंबर पर, 21 लिख दिया मैंने। T आता है 20 नंबर पर, 20 लिख दिया। S आता है 19 नंबर पर, ABCD में 19 लिख दिया मैंने। R आता है 18 नंबर पर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए पहले 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18, अर्थात ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आगे क्या आएगा, यहाँ पर 17 आएगा। समझ गए होंगे आप। 17 नंबर पर ABCD में आता है Q। ठीक है, तो अब क्या आएगा, पहले स्थान पर यहाँ पर Q आएगा। तो ये समझ गए होंगे आप कि QI आएगा, लेकिन QI तो सब में दिया हुआ है, लेकिन अब जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, 6 3। ठीक है, तो ये आप इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, ये लॉजिक आप फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो इसमें भी लॉजिक देखते हैं कि क्या लॉजिक चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहले 5 था, 5 से 4 हो गया है, 1 माइनस हो गया है। ठीक है, उसके बाद में ये लॉजिक नहीं चल रहा है, 1 मिनट देखते हैं इसमें कोई और लॉजिक चल रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप अल्टरनेट एक बार देख लीजिए। अल्टरनेट चल रहा है, यहाँ 5 था, 5 से यहाँ पर 6 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 से 3 हो गया है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्टरनेट एक बार तो देखिए 5 से 6 हुआ, इसमें ज़्यादा हो रहा है, 1 बढ़ गया है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 4 से 3 हो गया, 1 कम हो गया है। ध्यान से समझिएगा आप। तो यहाँ से यहाँ तक आए आप। अब यहाँ से जो है 6 से आगे जाएंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले में बढ़ रहा है, अल्टरनेट सीरीज चल रही है, ध्यान से आप समझिएगा।
तो 5 से 6 हुआ, अब 6 से आगे 7 होगा, 1 प्लस हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 86 का, QI7 लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। अल्टरनेट सीरीज चल रही, इसमें 5, 4, 6, 3 इनमें अगर आप रिलेशन देखेंगे तो अल्टरनेट आप देखिए समझ पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, लिखा हुआ है दी गई श्रृंखला के अगले 2 पद क्या होंगे, आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ABCD आप पढ़ेंगे तो ABCD में जब आप J तक पहुँचेंगे तो J का नंबर जो होता है 10 नंबर पर आता है, ठीक है। ABCD में J 10 नंबर पर आता है, लेकिन 10 ना लिख करके इसके साथ में 11 लिख दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ABCD यदि आप पढ़ेंगे तो J जो है वो 10 नंबर पर आता है, लेकिन इसके साथ में 11 लिखा गया है। ऐसे ही ABCD में 12 नंबर पर आता है, लेकिन 12 न लिख करके यहाँ पर 13 लिख दिया गया है। और N जो है ABCD में 14 नंबर पर आता है, 14 न लिख करके इसके साथ में 1 बढ़ा करके लिखा जा रहा है, 1 प्लस में लिखा जा रहा है 15, और वही हो रहा है 16, अर्थात P के साथ में P आता है 16 नंबर पर, 1 प्लस करके 17 लिखा गया है। और एक सीरियल में लिखा गया, एक सीक्वेंस में देखिए क्या हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जो J है इसका नंबर निकालता हूँ मैं, J 10 नंबर पर आता है, और उसके बाद में L है, L 12 नंबर पर आता है, N आता है 14 नंबर पर, ठीक है, 14 लिख दिया मैंने। और उसके बाद में P आता है 16 नंबर पर। तो देखिए 10 था, 10 से 12 हुआ, 2 प्लस हुआ, 12 से 14 हुआ है, 2 प्लस हुआ है, 14 से 16 हुआ है, 2 प्लस हुआ है, अब 2 और प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो आएगा इस जगह पर, यहाँ पर तो 18 आता है R, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आगे भी देखना, क्योंकि ऑप्शन देखिए कैसे दिया हुआ है, तो उस तरीके से। तो आप 18 में और 2 प्लस कर दीजिए, जब और 2 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 नंबर पर आता है T, ठीक है। तो R के साथ में तो 18 लिख जाएगा और T के साथ में 20 लिख जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं जो बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या गलती किया मैंने, ठीक है। तो देखिए 18 के साथ में यहाँ पर 19 आएगा, क्योंकि ABCD में जो R है वो 18 नंबर पर आता है, लेकिन लिखना क्या है, मुझे 1 प्लस करके लिखना है। देखिए सब में 1 प्लस किया गया है, तो यहाँ पर भी प्लस किया मैंने। अब यहाँ पर T है, तो T का स्थान जो है ABCD में 20 नंबर पर होता है, लेकिन हमें लिखना है 21, 1 प्लस करके लिखना है। तो इसका जो आंसर होगा R 19 और T 21, जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये आएगा, ठीक है दोनों। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, लिखा हुआ है दिए गए अनुक्रम का लुप्त पद विकल्पों से चुनें। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखिए Y ABCD में 25 नंबर पर आता है तो 25 लिखा गया, W 23 नंबर पर आता है तो W के साथ में 23 लिखा गया है। ABCD यदि आप गिनेंगे पढ़ेंगे तो ABCD में U का जो स्थान आता है वो 21 नंबर पर आता है, और S जो है वो 19 नंबर पर आता है। तो जो अल्फ़ाबेट है जिस नंबर पर ABCD में आता है वही नंबर उसके साथ में लिख दिया गया है। देखिए लॉजिक क्या चल रहा है, देखते हैं। देखिए Y है, Y 25 नंबर पर आता है, मैंने 25 लिख दिया, ठीक है। W 23 नंबर पर आता है, मैंने 23 लिख दिया, और U 21 नंबर पर आता है, 21 लिख दिया। आगे S है 19 नंबर पर आता है। तो देखिए लॉजिक क्या चल रहा है, 25 से 2 माइनस हुआ है तो 23 हुआ है, 23 से 2 माइनस हुआ 21, और 21 से 2 माइनस हुआ है तो 19। अब 19 से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर 17 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने जो निकाला था ये अल्फ़ाबेट नंबर मैंने निकाला था, ध्यान रखिएगा। जो अल्फ़ाबेट है Y, W, U और S उनका नंबर लिखा, और आगे मैंने देखा तो 17 आया था, ठीक है। अब 17 पर कौन सा नंबर 17 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो आता है Q, ठीक है। तो Q हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, और Q के साथ में 17 लिखा जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इजाज़त इस वीडियो में, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।